पूरे संसार में जो लोग आज दुखी हैं, मन में व्यथा है, बहुत बेचैनी रहती है, बहुत घबराए से रहते हैं, उसका एक ही मुख्य कारण है। हम अपना जितना समय है ना, उसका 80%, 70 से 80% जो होता है ना, वो केवल केवल दूसरों के बारे में सोच के, या दूसरों के बारे में इतना ज्यादा जो हमने संसार बसा रखा है ना। आज कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फोटो बहुत खींच रहे हो। फोटो खींच के करते क्या है, सोचते हैं हम दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को खुश करेंगे। आपके जो भाई बंधु दोस्त, पता नहीं कितने सारे संबंधों का आपने पिटारा बना लिया है। और आपको लगता है कि मैं उन सबको खुश कर रहा हूं। सुबह से शाम जो आप काम करते रहते हो, इवन ऑफिस में भी आप देखोगे, लगता है मैं बॉस को खुश करने के लिए लगा हुआ हूं सुबह से शाम। और जब अप्रेजल का समय, जब आपके परफॉर्मेंस रिव्यू का समय, जब सैलरी बढ़ने का समय आता है, तो मिलता है बाबा जी का टुल्लू। मतलब आपकी चाहत तो बहुत थी कि साहब बहुत खुश होंगे, 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, 10,000 रुपये सैलरी बढ़ा देंगे, 5,000 रुपये सैलरी बढ़ा देंगे। और मिलता है मुश्किल से 500 रुपये सैलरी बढ़ाया सर ने। अरे भैया, दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे ना, तो मन हमेशा दुखी रहेगा। क्योंकि दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो आशाएं होती है, वो कोई दुनिया नहीं समझ सकता। अरे वो उनको खुद को नहीं मालूम है, तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हो? बहुत ज्यादा देखे हैं, इवन महिलाएं भी देखी गई हैं, कोई ननंद है, कोई भाभी है, कोई माँ, जो जो रोल प्ले कर रही हैं, वो क्या करती हैं, उनको क्या लगता है मैं ससुराल आ गई हूं, तो जितने लोग हैं यहाँ पे, सबको मैं खुश कर सकती हूँ। सुबह से शाम लगी हुई है, और अंततः कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मन दुखा देता है, आपका मन जला देता है, मन दुखी हो जाता है। अपने कितना मेहनत किया है उनको खुश करने के लिए, सुबह से चाय बना रही है, नाश्ता बना रही है, ये कर रही है, चारों तरफ बच्चों का ध्यान रख रही है। लेकिन अंततः शाम होती है, कुछ ना कुछ चीजें निकल जाती हैं मन से। उनका कोई मन जो था ना, वो आपको दुखी करने का नहीं था, उनकी जो प्रयास थी। लेकिन ये संसार ऐसा है, इसीलिए कहा गया है, केवल उतना ही समय संसार के लोगों के लिए दीजिए जितनी जरूरत है। मतलब 70-80% की जगह केवल 40% कर दीजिए, 50 भी नहीं, 40%। ये जो दुनिया है वो केवल 40% के लायक है। और बाकी जो 60% है ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को दे दो, समर्पित कर दो। और ये जो 7% जो आप कृष्ण गोविंद को समर्पित करोगे ना, वही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेके आएगा। क्योंकि ये गोविंद को समर्पण नहीं है, ये खुद को समर्पण है। खुद के को मार्गदर्शन करता है जो 60% है। खुद के अंदर जो आत्मा बैठी है, खुद के अंदर जो मन बैठा हुआ है ना, उसमें सुख शांति समृद्धि आती है, प्रसन्नचित होता है मन, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है मन। और इससे क्या होता है, सबसे बड़ा काम क्या है, इससे शरीर हल्का लगता है, मन हल्का लगता है। क्योंकि हम जब भी दूसरों के प्रति या दूसरों के लिए काम करते हैं ना, बहुत ज्यादा उनको खुश करने के लिए, तो हमारी जो एनर्जी है ना, वो 50 से 100% नहीं, 200% वेस्ट होती है एनर्जी। 200%। क्यों? क्योंकि डर लगा रहता है अंदर में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसके चक्कर में जो आपकी एनर्जी है ना, 200% का नुकसान होता है एनर्जी का। और जब अपने खुद के लिए जब काम करते हैं ना, तो उसको कहते हैं मन जो है ना आपके साथ रहता है। क्योंकि कृष्ण गोविंद अपने साथ होते हैं, आपके अंदर का सारा डर चला जाता है। लेकिन हम जो आज दुनिया में जितनी भी तरीके से पद्धति है रिश्तेदारी पर निभा रहे हैं, सामाजिक जो हम रिश्तेदारी निभा रहे हैं, और दोस्तों का पिटारा इतना खोल रखा है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, पता नहीं क्या 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 कीजिए। और बस उनको ही खुश करने के लिए कहीं गए नहीं कि पहले फोटो, अच्छी फोटो, 10 नहीं 20 नहीं 100 फोटो खींच रहे, कम से कम 5 फोटो अच्छी आनी चाहिए। किसके लिए भैया? किसको दिखा रहे हो? किसी के पास टाइम नहीं है, याद रख लीजिएगा। वो जो तारीफ भी कर रहे हैं, केवल झूठी तारीफ है आपको खुश करने के लिए। वरना वो मेरी दोस्त क्या बोलेगी, मैंने कमेंट नहीं डाला।
अरे भैया, इससे आपको निकल के आना होगा। ये पश्चिमी सभ्यता के थ्रू बनाया गया ऐसा माया जाल है, ये हम सबको क्या है, घसीट लिया है। क्योंकि अब हम सब इसके आदी हो गए, नशा हो गया है। जैसे लिखते थे ना, धूम्रपान हृदय के लिए नुकसानदायक है, लिखा होता है। सिगरेट की पैकेट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का इतना नियम आया है कि 90% पैकेट में धूम्रपान नुकसानदायक है। फिर भी आज धूम्रपान करने वालों की संख्या बढ़ ही रही है, कम नहीं हुई है। अरे धूम्रपान तो फेफड़ा जलाएगा, ठीक है, लेकिन जो ये व्हाट्सअप और ये इंस्टाग्राम, ये सब चीजें हैं ना, जो आप दूसरों के लिए जी रहे हो ना, ये पूरे आपके मन को जलाएगा, डिप्रेशन में लेके आएगा। क्योंकि आपकी जिंदगी की जो गाड़ी का जो कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ से निकलता जा रहा है, दूसरों के हाथ में जा रहा है। अब बोलोगे कैसे जा रहा है? अरे भैया, आपने फोटो डाली, क्या आपका मन अब शांत हो जाएगा? नहीं। आप देखोगे मेरी फोटो कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने लाइक किया, ये देख लीजिए। तो मतलब आप जो फोटो खींच रहे हो, आप जहाँ गए हो खर्चा पानी करके, कोई भी एक स्थल गए हो, चाहे कहीं भी कभी गए हो, खर्चा तो किया है, एनर्जी की है, वेस्ट किया है, समय का बर्बादी की है। जो भी किया है, समय का उपयोग किया है, बर्बादी किया है। गए हो आप वहां पे, शादी अटेंड कर रहे हो, पार्टी अटेंड कर रहे हो, लेकिन काम क्या है, फोटो खींचो, लेकिन क्या है, फिर से उसको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में डाल रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि मेरी सहेली ने क्या कहा, मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। इसी को कहते हैं दूसरों को खुश कर रहे हो, और अपने आप को खुश कर लो भाई। और जहां अपने आप को खुश करना सीख लिए ना, फोटो खींचो, जरूर खींचो अपने लिए, कुछ तो करो अपने लिए। सुबह क्या करते हो, कितने बजे उठते हो? मुश्किल से 7-8 बजे। स्कूल वाले हो तो स्कूल का काम में शुरू, कॉलेज वाले हो तो कॉलेज के काम में शुरू, गृहिणी हो तो शुरू। इसीलिए कहते हैं सुबह कम से कम 6, नहीं तो कम से कम 5 बजे उठो, या 6 बजे उठ जाओ। ये जो 6 से 7 या 5 से 7 का समय, ये अपने लिए बिताओ, अपने अपने लिए बिताओ। एक यार कोशिश तो करो, यार कोशिश तो करो, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अपने में रहो, अपने साथ रहो, जो अच्छा लगता है वो करो। व्यायाम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, म्यूजिक सुनो, कृष्ण गोविंद की चर्चा करो, खुद के साथ चर्चा करो, किसी जरूरत की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगता है। और ये दुनिया से लीड लेने का समय होता है 5 से 7 बजे ना, दुनिया क्योंकि 7 बजे उठेगी और आप उठ गए 5 बजे, तो कौन लीड ले लिया? आप लीड ले लिए ना। कोशिश तो करो और 10 बजे सो जाओ। फिर देखिए, दुनिया इतनी खुशियां आएंगी, सुख शांति समृद्धि का विश्वास होगा ना, सुख शांति समृद्धि भर जाएगी घर पे, अथा अथा। आपको विश्वास नहीं होगा ये सब चीजें आ कैसी रही है। यही कृष्ण गोविंद का संकेत है, बार बार सुबह होती ही है, अपने को जगाने के लिए, अपने मन को जगाने के लिए, मन की पहरेदारी करने के लिए। क्योंकि शाम उसके बाद तो 7 बजे के से शुरू होती है जिंदगी ना, शाम के 7-8 बजे तक केवल हम दूसरों के लिए जीते हैं। बुरा मत मानो, हम सब दूसरों के लिए जी रहे हैं। कहते हैं हम अपने पेट पूजा के लिए, अरे भैया पेट तो इतना छोटा है ना, 6 इंच का पेट है, वो तो नहीं भी कमाओगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, नौकरी कीजिए, कमाइए, कुछ कीजिए, क्योंकि कर्म प्रधान दुनिया है। लेकिन अपने लिए समय बिताया करो, कुछ तो समय बिताओ अपने लिए। सबको खुश करने में जीवन में केवल समय की बर्बादी है, बहुत बहुत कीमती समय है। एक कलयुग में जो समय मिला है हम सबको, बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती समय है। ठीक है ना? जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।